उत्तराखंड रामलीला एवं सांस्कृतिक मंच से चेयरमैन हूँ, जो कि हम यहाँ आपके कुतुब विहार फेज 2 में सी ब्लॉक में रहता हूँ। और ये लड़की के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी थी 12 में कि जो कि हमने नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक कोर्ट तक, जब तक कि हम लोग तो हैं बेचारे गरीब आदमी, नौकरी चाकरी वाले, अपना व्यवसाय चलाना है। 1 महीना तक मैंने अपनी गाड़ी खुद खड़ी रखी और इसी सेवा में लगे रहे कि भाई ये लड़की के जो गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा मिले। बेचारे कोर्ट वालों ने, द्वारका कोर्ट ने हमारी बात सुनी और उन्होंने उनको सजा दी। तो फिर उसके बाद आगे गए, आगे भी हाई कोर्ट ने उनको जो सजा दी है वो भी सजा बरकरार रखी कि उनकी मौत की सजा थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को हताश कर दिया, जो कि दिल की गहराई से हमको दिल पे बहुत बड़ी चोट पहुंची है, जिसको सहन करना बहुत बड़ी बात है। तो इसी की वजह से हम लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाला है, ताकि ये सरकार तक या उन उच्च अधिकारियों तक ये पहुंचे कि भाई हम लोगों को कितना दुख हुआ है इस बात से। क्या आपको लगता है कि ऐसे कर्म करने वालों के लिए एक स्पेशल कानून बनाया जाना चाहिए, जो आगे आने वाले समय में कोई ऐसा लड़का कदम ना उठा सके? हाँ, हम यही चाहते हैं कि आगे ऐसा कानून बने कि जिनको ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने एक बेटी को चलते फिरते, जो कि छावला से बेचारी अपनी ड्यूटी करके आ रही थी और अचानक उठा ली। हमें तो पता भी नहीं चला, हम क्योंकि हम भी अपनी ड्यूटी पे थे। दूसरे दिन मैं कहीं शादी में चले गया था, लेकिन जब शाम को देखा तो पुलिस का वहाँ पर बड़ा हनुमान चौक में बहुत हंगामा हो रखा था। तब हम गए, तब जा करके देखा। मेरा हिमांशु उपाध्याय है। आज ये कैंडल मार्च निकाला, क्या कहेंगे आप? ये कैंडल मार्च आज एक बहुत बड़ा जो हमारे समाज ने अपना रोष प्रदर्शन किया है, ये भारत की कानून व्यवस्था और भारत की जो हमारी व्यवस्थापिका है और जो नीति निर्धारक हम लोगों ने संसद में भेजे हुए हैं, उनके मुंह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज हिंदुस्तान की जो न्याय व्यवस्था में जो एक गरीब आदमी एक न्यायपालिका पर भरोसा रखता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन व्यवस्थापिका जो कि पूरे कानून बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ से अपने नीति निर्धारकों को भेजा हुआ है, वो लोग कम से कम कानून बनाकर कोई संसद में ऐसा कानून पास कर आज तक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जो लोग इतने निर्गम अपराधों में पड़े हुए हैं, इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था नहीं है आज तक। तो मेरा अपने नीति निर्धारकों से यही अनुरोध है कि न्यायपालिका के कंधे में डालकर बंदूकों को चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग असल मायनों में जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं, हम लोग इनको यहाँ से MP MLA बना के भेजते हैं, लेकिन अगर ये लोग भारत की व्यवस्थापिका के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा अगर कोई कानून बनाकर ये लोग आज भी इस तरीके से पास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके नेताओं में भी कमी है, इस कारण ये पास नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। उसके कारण आज जो जनता का, जो गरीब आदमी बेचारा वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो इनको सोचने और विचार करने की जरूरत है। एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी टालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि न्यायपालिका को हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते, लेकिन जो हमारा बीच का हमारा जो नेता है, जिनको हम लोग चुन के भेज रहे हैं, उनका काम हमने इसीलिए चुनते हैं कि आप लोग संसद में कोई ना कोई कानून बनाइए। लेकिन अपनी कमी के चलते ये कानून नहीं बनाते, जिस कारण इसी गरीब जनता बेचारी सड़कों पे रहती है। लेकिन इन AC में बैठे हुए लोगों को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग फिर से न्यायपालिका के ऊपर डाल देते हैं और हम लोग रोना रोते रहते हैं। सर, आज अदालत ने जो फैसला दिया, उसके लिए क्या कहेंगे? और आज आपने कैंडल मार्च निकाला। देखिए, सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया उससे इस बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, उन गुनहगारों को इंसाफ मिल गया। तो हमारे को अपनी इस बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। और ये कैंडल मार्च यहाँ की जनता का वो गुस्सा है कि वो गुनहगार कहाँ है जिनने उस बेटी को छोड़ा नहीं, उसके साथ दरिंदगी करी। तो हमारा मेन मकसद यही है कि उन गुनहगारों को फांसी की सजा मिले जिसने उन बेटी के साथ वो गलत कार्य किया। क्या आपको लगता है, आपने आज कैंडल मार्च निकाला, हर बार ऐसा ही कैंडल मार्च निकालते हैं, हर बार गुनहगार सामने आते हैं, गुनाह करके चले जाते हैं, छूट जाते हैं, तो क्या लगता है आप ऐसे कैंडल मार्च निकालते रहेंगे और क्या होगा आगे? नहीं, ये आपकी बात सही है कि हर केस में कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही से जनता को ये करना पड़ता है। हर बार जनता को अपनी आवाज उठानी पड़ती है, जनता को इकट्ठे होकर आना पड़ता है। ये एक कैंडल मार्च पहला स्टेप है। इसके बाद जो होगा, अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम बहुत बड़े बड़े कदम उठाने के लिए तैयार बैठे हैं और हम आगे तक जाएंगे।